तो गाइज इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल था, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था। थोड़ी आपको पढ़ना था, थोड़ा सा लेंदी भी पेपर था और आप देख सकते थे कि पेपर कैसा आया था। लेकिन हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में गाइज हम लोग ऐसा करेंगे कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो इजी क्वेश्चंस हैं जिनको देख के ही हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कितने थे आपके एग्जाम में वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखें। मतलब विद इन सेकेंड वाले क्वेश्चन जो हम लोग होते हैं वो वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, 91 क्वेश्चन है। तो इन्होंने यूनिट पूछी है किसकी, प्रोडक्टिविटी की, और ये इकोसिस्टम चैप्टर का एक टॉपिक यहाँ पे दिया है। प्राइमरी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछी जाती है, वहाँ पे दी है, आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली किलोग्राम इसके दिया है। तो इसका पहला आंसर आपका देख लेना, तो आपको पहला आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमें ऐसा मिला जो हम देखते ही चुटकी में उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद में आ जाए यहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की बात करें, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्ची बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से तुरंत आप कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं इस क्वेश्चन को करने में, ठीक। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप इसको समझेंगे, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो क्योंकि ये मेंडल का डाइहाइब्रिड क्लास यहाँ पे दिया है और उसका फिनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है। तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका जो होता है वो 9331 होता है। तो ये भी आप तुरंत बना दोगे वहाँ पे, और मेरे हिसाब से इसको करने के बाद में आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि तुरंत आप बबल भी इसका भर दोगे। तो 94 क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुरंत हम बना सकते हैं। अगला यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा में टाइम लगेगा, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करते हैं अभी। अगला यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, स्पिंडल फाइबर, मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर सभी लोग जानते हैं कि मेटाफेज में आता है और जो हमारा जो ये क्रोमोसोम होता है इस टाइप से, ठीक है, ये सेंट्रोमियर के आसपास ऐसे 2 स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेच करता है, मतलब ये ऐसे इस टाइप से स्ट्रेच करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, टू सेपरेट द क्रोमोसोम। अगर जो पता है तो आप तुरंत इसको मार दोगे, इसमें कोई इफ एंड बट वाली कोई सिचुएशन आती ही नहीं। तो ये एक क्वेश्चन हमारा मिल गया आराम से, ठीक। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आप तुरंत मार सकते हो गाइस, क्योंकि इन्होंने पूछा है कहाँ से, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल जैसे ही आपने सुना तो ये 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है, तो मतलब मियोसिस तो होगा, लेकिन एक मियोसिस के बाद में फिर जो है फर्दर मियोसिस नहीं होगा क्योंकि हमको और फर्दर हैप्लॉइड नहीं चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कट गया और नो मियोसिस वाला भी ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन आपके बचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मियोसिस। इसके बाद में यहाँ पे 2 माइटोटिक लिखा है, लेकिन आपको बनाना है फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब आपका एंडोस्पर्म बनाना है आपका, ठीक है। तो लगभग मिनिमम 3 माइटोसिस तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, तभी आप 8 सेल्ड स्टेज पे जाएंगे, मतलब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पे आप जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हो। ये 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले अभी तक जो आराम से आप कर सकते हो, ठीक। ये क्वेश्चन जो है गाइज थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया है एनसीईआरटी में, तो अगर जो आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब ये 99 भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, 100 वाला भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक। 101 पे आता है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। ये उसका PBR 322 वाला है, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कैसे बनती है उसका यहाँ पे दिया है। ये वाला, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है यहाँ पे। इन ब्रायोफाइट द जिम्मी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल सी बात है यहाँ पे है। तो एक क्वेश्चन और हमें मिल गया कि जो हम लोग बहुत ईजी तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत जल्दी हम लोग बना सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं सोचने वाला जो हम नहीं बना सकते हैं। तो एडिनाइलिक एसिड, जहाँ पे आइक एसिड लग जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बी का सेकंड इसमें नहीं है, 2 वाला बचा है यहाँ पे। अच्छा, ए का 3rd कॉमन मिल गया, बी का 2 कॉमन मिल गया। अब सी वाला पढ़ लेते हैं। एडिनिन हमारा क्या है, वो नाइट्रोजनस बेस है, और एलानिन हमारा क्या है, अमीनो एसिड, मतलब डी का 4 हो जाएगा। और डी का 4 आप देखते मार लोगे यहाँ पे। तो आसान क्वेश्चन था, इसको बनाने में तकलीफ नहीं होगी। 7 क्वेश्चन हमारे आसान हो गए यहाँ पे, ठीक। अब इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये पेडिग्री वाला क्वेश्चन है, नहीं करते इसको है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं करते इसको भी है। जो इजी क्वेश्चन उसको हम लोग देते हैं। अब इसको तो बना लोगे, फैक्चुअल एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन था ये वाला, है ना। 1 लाइनर क्वेश्चन गाइस आपका था यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, पी हो गया, बीन हो गया, गुलमोहर हो गया, है ना,
एंड साथ में कैसिया। इतने प्लांट आपके दिए हैं वहाँ पे जाइगोमॉर्फिक के, तो 1 2 3 4, तो इसका एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा वो पी हो जाएगा, ये हमारा जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। बाकी इसमें सब एक्टिनोमॉर्फिक होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा भी हो गया आसानी से, हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, सॉरी हाँ 8 हो गए। ये वाला आ जाओ, हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर एमिनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जार्ज गैमो है, एक फिजिसिस्ट थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा। इस बार साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन 2 आपके आए हैं। अभी एक देखेंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी भी पूछा गया था, इंडियन इकोलॉजी, तो ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया। 9 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक। देखते देखते यहाँ पे ओके ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत इजी है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे नहीं। हाँ, इसको जरूर बना सकते हैं। स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो होते हैं ये एनोलॉगस ऑर्गन होते हैं और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा आराम से, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी गाइस आराम से देखो, एकदम पहली लाइन ही दी है, पहली लाइन दी है आपके। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे साइक्लोस्टोम्स में जाओगे तो ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोमिस्टा आर एक्टोपैरासाइट एंड सम फिशेस। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ से आराम से हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाओ 111 पे, तो 111 क्वेश्चन में जो है हिस्टोन आर इनरिच्ड विद लाइसिन और आर्जिनिन, ये जो है आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जिससे हमारा हिस्टोन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजी कैटेगरी में आ गया। इतनी जल्दी हम लोगों ने इतने क्वेश्चन निपटा दिए। अब ये वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक जो ग्रोथ होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक कर्व होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ा है dn/dt और kn-k होता है, ठीक है, kn-k। तो dn/dt और r kn-k, ये वाला इसका फॉर्मूला हो जाएगा आराम से। देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया, ठीक। 112 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 114 पे आते हैं। यस, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप देखोगे तो ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, रुबिस्को के बारे में पूछा गया है। अच्छा क्या पूछा गया, ट्रू, अच्छा ट्रू पूछा गया है। इट कैटेलाइज द कार्बोजाइलेशन ऑफ आरयूबीपी, ठीक है। तो आरयूबीपी का कार्बोजाइलेशन कौन करता है, रुबिस्को करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज एक्टिव ओनली, ये तो बात गलत है यहाँ पे। इट हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, नहीं, दोनों के लिए होता है ना, एफिनिटी जो है दोनों के लिए होती है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटो, नो, बिल्कुल नहीं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कैटलाइज द कार्बोजाइलेशन ऑफ, क्योंकि आप ऑप्शन पढ़ के भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। देखो, हायर एफिनिटी किसी के लिए नहीं होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लाइक ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, CO2 की ज़्यादा है तो CO2 से बाइंड कर जाएगा। तो ऐसा इसका रोल होता है, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हमारा, ये कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, तो E का 4, और जैसे ही आपने E का 4 किया तो ये आपके ऑप्शन गए। B2 हो गया, C पे आ जाओ, C मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग यानी MSH। तो MSH जो हमारा होता है ये पार्स इंटरमीडिया से होता है, क्लियर है। तो C का फर्स्ट हमारा हो जाएगा। आप आराम से इसको मिला के कर सकते हो आराम से गाइस, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। कैटेकोलामाइन जब आप आओगे तो ये आपके एडिनल मेडुला से, इस बार गाइस आपके एडिनल ग्लैंड से जो क्वेश्चंस बने हैं, काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप बना सकते थे क्योंकि ये मैचिंग वाला था, इसमें बहुत सोचने वाला नहीं कुछ था। प्रोटीन पोर्शन, देखो प्रोटीन का मतलब P, तो ये अपो एंजाइम हो जाएगा। P यहाँ भी आता है, P यहाँ भी है, तो अपो एंजाइम हो जाएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन था यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, देखते ही आपको लग जाएगा इसमें ये क्या था, ठीक। तो थोड़ा इसको हम लोग छोड़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, 18 पे आते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आता, लेकिन इस बार देखने को मिल गया नीट एग्जाम में, और सभी लोग इसको सोच रहे थे कि ये देख, मतलब काफ़ी कोचिंग वाले इस क्वेश्चन को करवा रहे थे बार बार अपने टेस्ट में, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, और ये हमारी मेमोरी बेस्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आसान था, तो हमने ये कर लिया, ठीक। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा होगा रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर। सिग्मा जो फैक्टर होता है वो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जबकि रो फैक्टर जो होता है ये हमारा टर्मिनेशन करवा देता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 18वां जो था ये बहुत ईजी हमको मिल गया यहाँ से। आगे यहाँ पे आ जाओ, विच द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन बिल्कुल देखो एक्चुअली क्या होता है, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और ADH 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जिसको वो स्टोर करता है और रिलीज करता है, एक्चुअली वो सिंथेसिस नहीं करता है इसकी ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ADH, और इसके साथ में एक और हार्मोन होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन।
इसीलिए हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। एक्चुअली क्या करता है कि ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन, ये जो बनते हैं दो हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये आते कहाँ पे हैं आपके पिट्यूटरी पोस्टीरियर वाले में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये तब निकलता है। तो एक्चुअल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारी ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते। 120 ये हमारा जो था ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और ये 19 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो बहुत ईजी लग रहे थे। ठीक, यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा छोड़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे आ जाओ। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी फ्रूट इज नॉन, इसको छोड़ दो, इसको, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है, यहाँ भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, एक सेकंड। हाँ, ये तो आप कर ही सकते हो ना। आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फ, देखो ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के आपके एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक है, तो बीपीटी करके आप लोगों ने खूब कोड याद किया होगा। बोन मैरो और थाइमस, ये हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के दो एग्जाम्पल दिए हैं, आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो यहाँ से आपको बोन मैरो और थाइमस काट देना था। बाकी जो आपके CDE जो बचेंगे ये क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये वाला एविल कॉटेट क्या होता है, ये होता है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी थर्ड इसका हो जाएगा। XC2 कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा बी का फर्स्ट। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट यहाँ पे चेक करो, ए का थर्ड और बी का। देखो ये दो ही ऑप्शन आपने किए और आपका क्वेश्चन आपके आपका आंसर आपके साथ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। यानी 21 क्वेश्चन अभी तक हमें मिले यहाँ पे, जो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, बहुत आसान तरीके से। बाकी हमने नहीं यहाँ पे किया कुछ, ठीक है, बाकी हमने छोड़ दिया। अब ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्या गाइज, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, टेरिडोफाइट 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 टेरिडोफाइट, ये देखो सेलमिनिया मिल गया, ए का 4 मिल गया। ठीक, ब्रायोफाइट क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट हो जाएगा हमारा, ये हमारा पॉलीट्राइकम हो जाएगा, मतलब बी का थर्ड, ए का 4 बी का थर्ड, ए का 4 बी का थर्ड, तो ए का 4 बी का थर्ड दो जगह दिया है, छोड़ो। एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा हमारा, सेल्विया हो जाएगा। ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का 4 बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, बस मिल गया तुरंत एकदम। ये भी क्वेश्चन आसान था, आप आराम से इसको बना सकते थे। ठीक है, ये आपके गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे, कम से कम इतने क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं करना। जो बहुत आसान है, जो टफ है भाई, उसको मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक, ये आप देखो ना, तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट विल गेट डाइजेस्टेड इन जीआई। रीजन इज दैट, क्योंकि वो जो है आपका प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे कहाँ पे हो जाएगा, जीआई ट्रैक्ट, मतलब स्टमक में हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो इंसुलिन होती है वो हम लोग ओरली नहीं देते, उसको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ये आप जब पढ़ोगे ना, उसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर होता है, उसमें आपको इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने चुप्पे से पूछा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। ठीक, आगे आ जाओ। विच द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, नहीं फ्लावर तो होता नहीं इसके अंदर। सीड आर इनक्लोज विद इन फ्रूट, ये भी गलत बात, सीड आर नेक्ड, यस सीड आर नेक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या नहीं बना पाओगे भाई, बच्चे को पता होता है कि नेक्ड सीडेड कहाँ होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं। अब ये फ्रॉग वाला जो थोड़ा सा है, अगर जो आप करना चाहो, इसको ईजी की कैटेगरी में डालना चाहो तो डाल सकते हो, बाकी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, हालांकि बहुत ईजी। चलिए ये क्वेश्चन देखो, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA। आसान क्वेश्चन था, ये भी आप बना सकते थे वहाँ पे, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाता है तो वहाँ पे हमारे। अब ये क्वेश्चन देखो, ट्विंस वाला क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा था, तो फिर ईजी है कि टफ है, इससे मतलब नहीं है, इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। स्कूटेलम क्या होता है, कोटाइलिडन ऑफ मोनोकॉट, आसान क्वेश्चन है। स्कूटेलम लार्ज सीड शेप्ड ऑर्गन, ठीक, इन द मोनोकॉट एम्ब्रियो, तो उसको हम लोग स्कूटेलम। तो ए का 2 हमारा हो जाएगा, ए का 2 हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बी का नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, तो यहाँ पे पी हो गया, बीन हो गया, मतलब हाँ ये देखो, ये पी बीन और ग्राउंड वगैरह हो गए, ये सारे नॉन एल्ब्यूमिनस हो गए। तो ए का 2 और बी का 3rd, ये देखो मिल गया, है आसान क्वेश्चन, ए का 2 बी का 3rd। ठीक 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 ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आसान था। 26 क्वेश्चन हो गए, 27 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 27 क्वेश्चन दिया, इन फ्रॉग द रेनल पोर्टल। देखो फ्रॉग में दोनों पोर्टल सिस्टम होते हैं, हेपैटिक भी होता है, रेनल होता है। हेपैटिक क्या होता है, किडनी और इंटेस्टाइन में होता है।
ठीक है। और जो आपका रेनल होता है ये हमारा किडनी है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये साफ साफ दिया हुआ है। बहुत टफ क्वेश्चन गाइस फ्रॉक से नहीं पूछा, हालांकि फ्रॉक से उन्होंने 2 क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डाले उन्होंने। ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ बस खाली हार्मोन आपसे पूछा कहाँ से कौन रिलीज हो रहा है। जैसे हार्ट से क्या होता है हमारा ANF होता है, ANF मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या होता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक, ठीक है। तो ANF हो गया। किडनी से क्या निकलता है? एरिथ्रोपोइटिन निकलता है। कितनी बार हमने इसको बताया, एरिथ्रोपोइटिन निकलता है किडनी से, तो B का फर्स्ट यानी A का थर्ड, B का फर्स्ट हो गया। देन GI ट्रैक्ट से क्या निकलता है हमारा? सिक्रेटिन निकलता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है हमारा? एंडोस्टर्म। ये आसान क्वेश्चन है, इनको आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तक गाइज हमको 28 ऐसे क्वेश्चन मिले जो बहुत आसान हमें लगे हैं, जिनको आप तुरंत देख के मार सकते हो। अगले पे आते हैं, कार्डियक एक्टिविटीज़। यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, तो नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू जो होते हैं हमारे बेसिकली SA नोड और AV नोड को बोलते हैं। हो सकता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हार्ट बीट को रिदम मतलब उसका रिदम कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक। ए स्पेशल न्यूरो सिस्टम इन द मेडुला ओब्लांगाटा। क्या मेडुला ओब्लांगाटा से हम लोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। और यहाँ पे एड्रिनल कार्टिकॉइड्स हार्मोन, क्लियर है। तो आंसर आपको क्या मिला है यहाँ पे? ABD वाला, ABD मिला ना? नहीं, ये जो है मेडुला वाला नहीं होगा, मेडुला ओब्लांगाटा वाला नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा रेस्पिरेटरी के लिए होता है, ठीक है। तो ACD वाला इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन चलो ठीक है, थोड़ा सा सोचने में टाइम लग गया। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, तो ये क्या करता है? रिमूविंग क्लॉट बस्टर फ्रॉम द ब्लड वेसल। ये आपके जो है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसमें से आपको ये मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन था गाइज, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आप कह सकते हो इसको। तो अभी तक हमें क्वेश्चन मिले 19। ये देखो, साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन साइंटिस्ट से मिल गया। इससे पहले जॉर्ज गोमे को पूछ लिया गया था। दूसरा इन्होंने हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो इसको हम लोग SR कश्यप, ये रामदेव मिश्रा वहाँ पे दिया है, आप आराम से इसको देख सकते हो। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो गया है, आसानी से हमारा हो गया 30 क्वेश्चन। इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ठीक। इधर आ जाओ, ये भी थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, बायोमोलिक्यूल से लिया गया। विच आर द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कैटालेज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 30 ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इम्फाइसेमा, एंजाइना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, टिटानी, आराम से कर सकते हो गाइस। ये चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस, इम्फाइसेमा का सिगरेट स्मोकिंग से होता है। हमारी जो एल्वेओलर वाल होती है डैमेज हो जाती है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या हो जाता है? ग्लोमेरुलस का जो है हमारा वो हो जाता है, डिजेनरेशन होने लगता है। टिटानी लो जो है वो कैल्शियम की वजह से होता है। तो ये आराम से बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन आसान था, ठीक है। 32 क्वेश्चन हमने आपको दिखाए जो बहुत आसान थे, ये आप फर्स्ट राउंड में उड़ा सकते थे। आगे आ जाओ, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। गाइस कर सकते हो ना, मोनोकॉट स्टेम से यहाँ पूछा गया है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो ये क्वेश्चन हमारा भी हमारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे हो गए, ईजिली हो गए गाइस, ईजिली हो गए। ये देखो तीसरा क्वेश्चन फ्रॉक से तीसरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉक कपिलेटरी पैग। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब FF करके याद कर लो, ठीक है। मतलब जो कपिलेटरी पैड होगा ये FF करके याद करो, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब यहाँ पे। तो ये पहले मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक कई बार बताई है भैया अपने वीडियो में। जब फ्रॉक का करवा रहा था ना, तो मैंने सारे क्वेश्चन ही करवाए हैं, जितने क्वेश्चन फ्रॉक के आपको मिले हैं ना, 3 क्वेश्चन कसम से। आप देखो वीडियो में उठा के देखो, नहीं यार वो पहला चैनल था ना, उस पर कॉपीराइट आ गया था, तो शायद वो उसमें ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, एकदम डेफिनेशन पूछेगी। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। बिल्कुल बात सही एकदम है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। नहीं, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होगा तो उसको GPP बोलेंगे, और अगर इसमें रेस्पिरेटरी लॉसेस हो गई तो उसको हम लोग NPP भी बोलते हैं। तो ये बात तो गलत यहाँ पे लग रही है। पहला वाला आपको समझ में आया। अगर जो आप इसको इजी की कैटेगरी में रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो गाइज, अगर जो आपने फिगर देखा होगा अच्छे से, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये। बहुत से लोग ऐसे फिगर्स को नहीं देखते हैं, नहीं याद करते हैं, तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन तो आप देखे ही होगा ना,
PCR में जो है वो 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, लिखा है NCERT में, लिखा है साफ साफ लिख लो। तो ये 36 क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी तरीके से बायो के निपट गए। ये क्वेश्चन स्पम से पूछ लिया गया था, स्पम में जो है आपको मैच करवाना था, मिडिल पीस में माइटो कुछ नहीं आ रहा तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी के लिए, तो बी का थर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे बी का थर्ड में मिला है यहाँ पे तो यस, ये दोनों ऑप्शन गए। टेल का काम क्या होता है, ये स्पम की मोटेलिटी में यूज़ करता है, मतलब ये डी का 2 हो जाएगा, तो पहले दूसरा मिल गया हमें आराम से। अब मेरे को आप बताओ 37 क्वेश्चन, अच्छा अभी बचे हैं 37 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए हैं। बहुत गर्मी हो रही है गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए। ठीक, आगे आ जाओ। ये देखो, अब बताओ ये क्वेश्चन बना लोगे नहीं बना लोगे। इन फ्लोरल फार्मूला, ये जो साइन होता है ना स्टैंड पर, ये बात गलत। जाइगोमॉर्फिक के लिए तो ये वाला साइन होता है परसेंटेज वाला, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये वाला साइन होता है, तो ये बात तो गलत हो गई, उल्टा लिख दिया उन्होंने। इन फ्लोरल फार्मूला स्टैंड फॉर एक्टिव, ये बात सही है, और यस दोनों बात यहाँ पे सही है। तो मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट पहला वाला इन्होंने गलत कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आप इजी की कैटेगरी में डाल सकते हो। क्वेश्चन 38 हमारे हो गए। 52 पे आते हैं। अब देखो ये राइबोसोम वाला बच्चे को क्वेश्चन पता होगा 80s में क्या होता है, 70s में क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने इजी की कैटेगरी में डाल दिया, यानी 40 क्वेश्चन आपके बन गए, सॉरी 39 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, देख रहे हो 39 क्वेश्चन गाइज। यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते, ये लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा का पूछा गया तो छोड़ देते, मान लो इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यस नॉन डिस्टिलेटेड, तो कौन कौन सी है, बियर है और क्या है, एक बियर है और नहीं अरे कौन है यार, दो एग्जाम्पल दिए ना, बियर और, अब थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन वाले बियर और क्या है, कुछ ऐसे करके दिया है, बाकी सब ये सब डिस्टिलेटेड है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे 40 हो गए, 40 क्वेश्चन समझ रहे हो, जो बहुत हल्के क्वेश्चन थे नीट में जो इस बार आए थे। ये देखो ये क्वेश्चन, RNAi मतलब जो आपका सेलुलर डिफेंस होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में, तो उसका देखो, ट्रांसफर ऑफ RNA एंड राइबोसोम RNA डू नॉट इंटरेक्ट विद mRNA, ठीक है। RNA इंटरफेस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म मेथड ऑफ सेलुलर, ये बात तो सही लग रही है, इसको पढ़ो फिर से। ट्रांसफर RNA tRNA एंड राइबोसोमल RNA डू नॉट इंटरेक्ट विद mRNA, तो ये बात तो देखो, ये tRNA और ये दोनों, ये तो जेनेटिक कोड को लेके जाता है, ब्रिंग करता है। राइबोसोमल RNA क्या करता है, तो ये बात गलत लग रही है मुझे यहाँ पे, पहली बात गलत है। चलो इसको इजी की कैटेगरी में नहीं डालते, इसको थोड़ा टफ करते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा टफ वाला करते हैं क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आ गया था। ये देखो, विच द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेंडेलियन, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं ये नॉन मेंडेलियन होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा 41 हो गया, 41 हो गया, ठीक। आगे आओ, इन द सीड ऑफ सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन, से नाम आ जाए, एलुरान लगा दो वहाँ पे, ठीक है। 42 हो गया हमारा, ये इजी क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ आपको, जो इजी क्वेश्चन आए थे 42, लेकिन अभी मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन भी करूंगा इस चीज़ को लेके भी, ठीक है। आगे आ जाओ, ये भी आप गाइस क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, है ना। ये कलर पूछा गया है भाई, क्लोरोफिल एक क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, एक का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो इसको। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा इजी कैटेगरी में आ गया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्या नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे, ठीक। क्रिस्टा कहाँ मिलता है, माइटो, मतलब बच्चे वाला क्वेश्चन एकदम है, तो इसको भी आप क्या कर लो, इजी की कैटेगरी में डाल दो। 44 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो, ये सारे ऐसे क्वेश्चन गाइज है ना, ये आराम से बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन गाइज होते हैं। 45 जो मुझे लग रहा है मतलब इजी क्वेश्चन है। अब ये जब आप पढ़ोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 दिया है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होती हैं, बना लेना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो आप देख के मार सकते हो वहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, ये छोड़ दो, IUF वाला छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, तो ex-situ कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, हाँ जूलॉजिकल पार्क एंड, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे 47 हो गए। 47 के बाद में यहाँ पे आ जाओ, ये भी गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लास 11 की जो सेल वाला जो चैप्टर दिया है, सबसे पहला नहीं है लेकिन सेल जो टॉपिक यूनिट 2 शायद है,
उसका जो पहला चैप्टर दिया है उसका है। तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आया था कई 2-3 साल पहले आया था। इसको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट में क्या करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो उसको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 48 हो गया। ठीक, 48 हो गया। आगे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये सारे क्वेश्चन, इसका देखो, इसका अगर जो मन करे तो आप कर लो, ये भी क्वेश्चन आप इजी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलो ठीक है, मान लेते हैं नहीं आपको आया होगा वहाँ पे एकदम से। ये तो आया होगा ना, एपीफाइट दैट आर ग्रोइंग एन ए मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे भाई, एपीफाइट जो होता है वो पैरासाइट का वो है। तो पैरासाइट, तो उसमें जैसे मान लो प्लस और जीरो होगा, एक को फायदा होगा, एक को ना नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल जो हो जाएगा कॉमन सेलिज्म का हो जाएगा। 50 क्वेश्चन गाइस, मतलब सोचो अभी तक। यहाँ पे आ जाओ, विच इज द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो किसका काम होता है ये, इथाइलिन का काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे आ जाओ, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में पूछ लिया गया। तो कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज हो गया। ठीक, या इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FADH2 बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए 52 क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे 52 मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ पे दिखाए हैं जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन थे, आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया है, मैं कहीं नहीं गया हूँ। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे, और देखो मैंने कोई आंसर की मेरे पास नहीं रखी हुई, जो मुझे लग रहा है इसका आंसर आप मिला लेना एक बार वीडियो, अगर जो आपको लगे कि इन्होंने गलत हमें बताया तो आप आराम से जो एनटीए का आंसर किया है उससे आप मैच करवा लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है कि ऐसे क्वेश्चन 90 में 90 आउट ऑफ, मतलब आप ये कहें कि 52 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 90 जो आप विद इन 30 मिनट मार सकते थे, अगर जो आप हेक्टिक ना होते। सीखने को क्या मिला यहाँ से गाइस, देखो ऐसा होता है कि आप MBBS बनने जा रहे हो, आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो MBBS बनने के लिए, और MBBS बनने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि लाइक आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि अगर जो आप MBBS आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया, ठीक है, जो एकदम बड़ी सीरियस कंडीशन में है, तो पेशेंट के सामने अगर जो आपने पेशेंस अपना लूज़ कर दिया तो फिर चीज़ें आपके लिए गड़बड़ा जाएंगी। फिर तो सीखना आपको पहले ही, नीट के पेपर ने 2025 के पेपर ने ये दिखा दिया कि आपको पहले ही स्टेप से सीखना पड़ेगा। आप मेहनत से नहीं भाग सकते हो। ठीक है, सीखना तो आपको पड़ेगा। आप ये कहो कि नहीं मैं मेहनत से भाग जाऊँगा, मैं ये छोड़ दूँगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद में आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। ठीक है, पेशेंस नहीं लूज़ करना है, इस पेपर ने ये बता दिया। और आज ये कंडीशन आ गई, बड़ी बड़ी कोचिंग ऐसा दावा कर रही है कि कट ऑफ 500 के भी नीचे जाएगा। और अगर जो आपने पेशेंस लूज ना किया होता तो वैसे ऐसे क्वेश्चन पड़े थे गाइस। ये तो मैंने 52 क्वेश्चन ऐसे बताए जो बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे नीट 25 में, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। जो ऐसे 52 जो बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे जिनको आप तुरंत मार सकते हो, मतलब आधे घंटे में। तो क्यों हमारा 1.5 घंटा, किसी का 1.5 घंटा लग गया बायो सॉल्व करते हुए। ठीक है, बायो सॉल्व करने में 1.5 घंटा कैसे लग गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी, अब देखो स्ट्रैटेजी का भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि 2020 से लगा के 24 तक पेपर ऐसा बना गाइस कि आप बिल्कुल सोच नहीं सकते। हलवा पेपर बनता था एकदम आराम से। आप देखो मारो, लोग 90 में 85 विद इन 30 मिनट की बात करते हैं, 30 मिनट में 90 में 85 मारना है बायो में। भाई कभी प्रेडिक्ट करके मत जाओ कि हम ये करेंगे वहाँ, हम वो करेंगे वहाँ पे। ठीक है, गाइस बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, आप यकीन नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने अपना काम बड़ी शिद्दत से पूरा किया है। ये मुझे अंदर से अच्छा फील करवा रहा है कि जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो ऐसा लेके आऊँगा जिसमें मुझे ऐसा लगा था कि मतलब सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन है, या देख के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पे नीट में, ऐसे क्वेश्चन कितने आए हैं। आप भी मेरी राय रखते हो कि नहीं रखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर आप ड्रॉप कर देना। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो थोड़ा सा और मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे वीडियो बनाने में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। ऐसे मैं आपकी चीज़ें एक्सप्लोर करके लाऊंगा अपने चैनल पे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।